नमस्कार दोस्तों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। ये मेरे मित्र और दोस्तों के लिए है जिनको शादी की बड़ी जल्दी इच्छा होती है, जानना चाहते हैं मेरे होने वाली पत्नी कैसी होगी या प्रेमिका मुझे कैसे मिलेगी। ये उन लोगों के लिए वीडियो है, पूरा वीडियो देखिएगा। हर बात का विवरण देने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट्स कर सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। स्त्री जो होती है सौभाग्य लेकर आती है, धन लेकर आती है, यश लेकर आती है, और साथ साथ अगर ख़राब हो तो बर्बादी लेकर भी आती है, तरक्की लेकर आती है। ये बहुत देखा गया है कि शादी और रिलेशनशिप के बाद व्यक्ति के जीवन में उन्नति लगातार होती रहती है। हर तरह के सुख मिलते हैं, प्रसिद्धि मिलती है, प्रमोशन, धन, नौकरी, व्यापार, बिजनेस, गाड़ी, लग्जरी और मकान के भी बहुत बड़े योग बनते हैं। कुछ विवरण है, बता रहा हूँ। चौथे भाव में सुख का भाव होता है। अगर वृषभ राशि है और चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, या चौथे भाव में कर्क में चंद्रमा बैठे हैं, ये दोनों इनकी राशि होती हैं, और 10वें भाव में गुरु बैठे हैं, तो ये एक ऐसा योग दिखा रहा है कि आपको एक अच्छी पत्नी मिलेगी, भाग्यशाली होगी, आकर्षक होगी, और उसके आकर्षण में आप बंधेंगे। और साथ साथ ऐसी पत्नी जॉब भी करने वाली होगी, यानी धन का भी सुख मिलेगा। लगन में बुध बैठा है कन्या राशि में या मिथुन में। धन के भाव सेकंड भाव में शुक्र बैठे हैं। लाभ के भाव में 11वें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। तो ये धन लक्ष्मी का योग दिखा रहा है। जो भी पत्नी मिलेगी बहुत ही सुखी जीवन होगा। उसके बाद गुड जॉब होगी, अच्छी जॉब होगी। सेकंड भाव को स्ट्रांग बना रही है तो वो परिवार के प्रति भी समर्पित होगी। 11वां भाव स्ट्रांग हो रहा है तो धन की प्राप्ति होगी और सुख संपत्ति के साथ परिवार की वृद्धि होगी। ये मुख्य बातें आपको बता रहे हैं। पत्नी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका शुक्र अच्छा होना चाहिए। लगन में अगर शुक्र बैठा है या 7वें भाव में शुक्र बैठा है, वृषभ राशि शुक्र की होती है, तुला राशि भी होती है। इन दो राशियों में अगर बैठे हैं तो मान के चलिए बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। लगन में चौथे भाव में विशेष रूप से या 7वें भाव में। अब एक और बात बताते हैं, चंद्रमा भी बड़ा ज़बरदस्त कारक होता है सुंदर पत्नी का। 7वें भाव में चंद्रमा अगर उच्च राशि के हैं, कर्क राशि में बैठे हैं, या वृषभ राशि, शुक्र की राशि को भी चंद्रमा की उच्च राशि बोलते हैं, और इनके साथ कोई क्रूर ग्रह नहीं बैठे और क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी नहीं है, लगन भी उत्तम है, खराब नहीं है, तो सुंदर रूपवती पत्नी मिलने वाली है। बड़ी बड़ी आंखें होंगी, सौम्य होगी, कल्पनाशील होगी, उसके मुंह पर गुस्सा तो आएगा ही नहीं। हाँ, कई बार नाराज़ हो जाती हैं, जो मनाने में आपको अच्छा लगेगा। मंगल बैठे हैं किसी के 7वें भाव में और नीच राशि के हैं। मंगल नीच राशि में कर्क राशि में होते हैं, अगर बैठे हैं तो क्रोधी पत्नी मिलेगी, उग्र स्वभाव होगा, दुबला पतला शरीर होगा, चिड़चिड़ी होगी, ये प्रॉब्लम है, और ऐसे लोगों की शादी लंबी भी नहीं चलती। लेकिन इसके विपरीत अगर मंगल बैठे हैं 10 नंबर राशि में, मकर की मंगल की सबसे उच्च राशि होती है, तो मान लीजिए कि आफ्टर मैरिज बिजनेस में तरक्की होगी, सुखों में वृद्धि होगी। थोड़ा सा ऐसी लड़की जो होती है डिसीजन मेकर होती है, सही राय देगी, सुंदर भी होगी, स्मार्ट भी होगी। सबसे बड़ी बात यह है। बुध किसी की कुंडली के 7वें भाव में अगर बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में होने चाहिए, यानी बुध की उच्च राशि कन्या होती है और अपनी राशि भी कन्या और मिथुन होती है। रोमांटिक लड़की मिलने वाली है आपको। सामान्य रंग रूप तो हो सकता है, बातूनी होगी, कलाकार टाइप होगी, डांस, गाना, ढोलक बजाना, यानी आपके परिवार में और समाज में आपका रुतबा बना देगी कि अरे ये फलाने की बहू है, बड़ी अच्छी है, डांस वांस सब कुछ करती है, अच्छी होगी। कल्पनाशील और रोमांटिक प्रवृत्ति। बृहस्पति अगर 7वें भाव में बैठे हैं, उच्च राशि के होने चाहिए,
तब तो आपको अच्छी लड़की मिलेगी, सुंदर मिलेगी, गठीला शरीर होगा, धार्मिक प्रवृत्ति होगी। और थोड़ा ये गुरु अगर नीच राशि के आ गए तो मोटी होगी, थोड़ा शरीर भारी होगा, खाने पीने पे लापरवाही होगी, धर्म के प्रति आस्था होगी, और गुरु नीच का होगा तो धर्म को थोड़ा कम मानेगी। अब यहीं पे अगर 7वें भाव में शनि बैठ गए, 7वें भाव में नीच राशि में, शनि की नीच राशि मेष होती है, तो बड़ी उम्र की औरत होगी, चिड़चिड़ी होगी। और अगर उच्च राशि के शनि बैठ गए, और ख़ास तौर पे शुक्र की राशि तुला में, मान के चल लीजिए ज़िंदगी बन गई आपकी। बहुत सुंदर, शानदार, डिसीजन मेकर, स्मार्ट, हर तरह के आपको सहयोग देने वाली, धन का, साहस का, हर तरह का। एक विशेष और बात होती है, शुक्र और चंद्रमा 7वें भाव में अगर शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, अपनी उच्च राशि में होना ज़रूरी है। एक राशि तो उच्च हो, और अगर 2 नंबर राशि जिसको बोलते हैं वृषभ, यहाँ शुक्र और चंद्रमा दोनों बैठ गए तो आपकी लॉटरी लग गई। स्मार्ट, सुंदर, बहुत शानदार लड़की आपको मिलने वाली है। सुंदर भी होगी, स्मार्ट भी होगी, और हर तरह से आगे बढ़ने वाली भी होगी, आपको भी आगे बढ़ाएगी, परिवार के प्रति समर्पित होगी। ये आपकी कुंडली बढ़ गई। चंद्रमा और मंगल, चंद्र मंगल की युति बहुत अच्छी मानी जाती है। 7वें भाव में बैठ गई, आपको भी अच्छा फल दे रही है, लेकिन ये एक और चीज़ दिखा रही है कि आपकी जो पत्नी है वो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। चंद्रमा मंगल की युति कहीं भी आपके बैठी हो तो आपको भी लाभ है, और 7वें भाव में अगर है और 5वें में है तो संतान बड़ी अच्छी निकलेगी। लगन में बैठे हैं तो आप अच्छे निकलोगे, और 7वें में बैठे हैं तो पत्नी का सुख अच्छा होता है। चंद्रमा 7वें भाव में बैठे हैं कर्क राशि में, और मंगल 10वें भाव में बैठे हैं, तो मान के चल लीजिए, और वो भी मकर राशि में, इनकी उच्च राशि होती है। तो सरकारी नौकरी वाली लड़की होगी, सुंदर होगी, डिसीजन मेकर होगी, थोड़ी सी सुघड़ होगी, घमंडी नहीं बोलूँगा, इस तरह की विवरण दिखा रहा है। और यही अगर D9 चार्ट, जिसको हम नवमाश बोलते हैं, वहाँ से भी अगर ये मिलता है तो मान लीजिए हर तरह का ये कन्फर्मेशन हो रहा है कि ऐसी ही पत्नी आपको मिलेगी। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो जानने और देखने और सुनने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो। हमसे जुड़ना है तो एस्ट्रो टॉक पर मिलता हूं ओम वीरेंद्र के नाम से। धन्यवाद।